मुस्लिम युवकों के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा यूनिस मुस्लिम समुदाय के दर्जनों पीड़ित लोगों के साथ एसएसपी पहुंचे और 2 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने चाट पकौड़ी वाले दुकानदारों और ग्राहकों के बीच हुई मारपीट को लेकर जो मुस्लिम युवक जेल भेज दिए गए हैं, उनके समर्थन में निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी ऑफिस पर दिया गया और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है और पुलिस प्रशासन पर भाजपा नेताओं के दबाव में एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। वहीं जानकारी देते हुए जेल गए युवक की मां सलमा ने बताया कि अब्दुल हफीज पुत्र अब्दुल रशीद सराय रहमान बन्ना देवी अलीगढ़ का निवासी है। पीड़ित का रिश्तेदार साकिब पुत्र इस्लाम भी सराय रहमान निवासी है, जो कि घंटा घर पर स्थित स्टेट बैंक के सामने आलोक के ठेके पर काम करता है। घटना वाली रात 2 जून को जब साकिब के रिश्तेदार कुछ खाने गए थे, तभी आलोक ने उनके सामने साकिब की पिटाई कर दी और खुद ही वहां लगी दुकानों पर सारी तोड़फोड़ करी। पूरी घटना वहां लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद है। उन्होंने कहा कि पूरी घटनाक्रम की तहरीर थाना सिविल लाइन में दे दी गई है, मगर हमारी तहरीर के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि एक पक्षीय कार्यवाही के तहत मनगढ़ंत कहानी के आधार पर हमारे बेटों व रिश्तेदारों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को जेल भेज दिया जा चुका है, जिसमें 2 लोग सलमान व वसीम, जो वहां मौके पर ही मौजूद नहीं थे और उस झगड़े को हिंदू मुस्लिम झगड़ा बताकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि पूरी जांच कर निष्पक्ष कार्यवाही की जाए। क्या नाम है आपका? सलमा। आपके हस्बैंड का? कामिल। कहाँ की रहने वाली हैं? सराय रहमान। थाना कौन सा लगता है? बन्ना देवी। आज जो एसएसपी ऑफिस आई है, वो आने का कारण क्या है? जी इसलिए आए हैं हम कि सलमान हमारा भतीजा है, वहाँ पर पटाखों की टकेल लगाता है। जुमे की उसकी छुट्टी रहती है, वो घर पर था। छोटा भाई था उसका वहाँ पर, उसे आलोक के पास काम करता है। वो हमारा लड़का वहाँ चाट पकौड़ी खाने गया, उसके साथ उसका दोस्त भी था। वहाँ पर उसे वो मानसिक रूप से जो है दिमाग से कुछ ऐसा ही है साकिब, तो साकिब के साथ मारपीट करी। उन्होंने कहा ऐसे क्यों मार रहे हो? तो 30-35 लोगों ने, सबने जितने भी ढकेल वाले थे, सबने इन 3 जनों को बहुत मारा। इतना मारा कि ये कह रहा है कि आज हम जान से मार देंगे। नारे बोले और बुला लिए, बहुत मारा इन्होंने। मार कूट के जब पता ना कैसे वो जान बचा के अपनी वहाँ से बरसी बहादुर चले गए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ के मौलाना को दाढ़ी पकड़ के बाहर निकाला, उन्हें भी मारा, उन्हें मार के उन्हें भी पहुँचा दिया और हमारे बच्चों को मारा पीटा उल्टा और उन्हें बंद करा दिया और अपने बंद करा है? 4 लोगों को बंद करा। कौन है आपके चारों? एक मेरा बेटा है, 2 मेरे भतीजे हैं, एक परदेश का आया हुआ था, उसे भी मारा है, बहुत मारा उसे इन लोगों ने। अब ना उनकी चोटें देखी, ना उनके ज़ख्म देखे, ना उनसे कुछ पूछा, ना हमारी FIR लिखी गई और उन्हें जेल पहुंचा दिया। तो आप थाने पे गई थी? जी हाँ, हम गए थे, 2 बार गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे बच्चे बिल्कुल बेकसूर हैं, सीधे सच्चे बच्चे को जानते भी नहीं हैं। अपने घड़े मटके ठेले अपने आप फेंके, अपने आप वीडियो बनाई, सबूत बनाए, फिर थाने पहुँच गए और सलमान और वसीम वहाँ पर नहीं था मौजूद, साकिब था। उसे फ़ोन करके बुलाया आलोक ने कि जल्दी आ जाओ, तेरे भाई को जान से मारे दे रहे हैं। जब जान से मार देंगे जब आओगे, तो वो जल्दी से भागा वहाँ पर गया तो वसीम को बंद करा दिया। रिकॉर्डिंग वगैरह है जिसने कॉल करी थी आपको? जी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उसका नंबर है जिसने बुलाया था। कॉल डिटेल है? जी हाँ। फिर उसके बाद उन्हें जो है तो जेल पहुंचा दिया 4 को। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मारा पीटा जेल पहुंचा दिया और सीसी कैमरे जो हैं स्टेट बैंक के जो लगे हुए हैं, उसमें पूरी शुरू से लेके आखिर तक की डिटेल है। आप सीसी कैमरे निकलवाइए, बैंक में जो लगे हुए हैं उन्हें चेक कराइए, हकीकत जो होगी उसमें सामने आ जाएगी, सच्चाई उसमें मिलेगी। बात का देखा है, SSP ऑफिस आए हुए हैं हम, हमारी कहीं से भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जब हमारे बच्चे बेकसूर गए हैं तो झगड़े में तो दोनों तरफ के जाते हैं, अगर झगड़ा ही माना जा रहा है तो दोनों तरफ के जाते हैं। और उसका ठिया भी छीन लिया, ठिया भी लगा लिया, अपनी दुकानें भी लगा ली और ठिये का ही सारा मकसद है। आए दिन मारते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं, ठिया छीनना चाहते हैं उसका। उन्होंने ऐसे कहानी बना के, हिंदू मुस्लिम बना के
आरोप लगा के बच्चों पे झूठे सच्चे तोहमतें लगा के बस ठिया छीनना था, ठिया छीन लिया, उन्हें जेल पहुंचा दिया, उनका मकसद पूरा हो गया और अपने ठेले ढकेले सब लगा ली, सब कुछ। हमारी कोई सुनवाई नहीं रही, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कमाने वाले चले गए। अब ये बताइए कि बच्चों को कौन खिलाए और कौन उनकी पैरवाई करे। इसलिए हम यहाँ पर आए कि हमारी सुनवाई करी जाए और उनकी दफ़ाएं कम करी जाएं। कोई ऐसी बड़ी लड़ाई नहीं थी, झूठे सब केस लगाए गए हैं, उनके केस हटाए जाएं और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे हक में इंसाफ होना चाहिए। हमारे बच्चे बिल्कुल बेकसूर हैं, सीधे सच्चे हैं। आप इतिहास उनका उठा के देखिए, ऊपर तलक कोई उनके ऊपर कोई केस लगा हुआ नहीं है, किसी में नहीं है। रोजी रोटी रोज़ कमाने वाले, उनकी रोटी रोजी छीन ली इन्होंने, बस यही है। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप कहीं से सर क्या नाम है आपका और किस मामले को लेकर के आज यहाँ एसएसपी ऑफिस? मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। आज हम एसएसपी साहब के यहाँ हम आए हैं, जो 2 तारीख की रात में यहाँ पर स्टेट बैंक के पास दुकानदारों और ग्राहकों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उस मैटर को लेकर के आए हुए। और इसके अंदर कहीं ना कहीं हम ये बात कहने आए हैं कि एक पक्षी कार्रवाई, एक मनगढ़ंत एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है एक पक्ष की तरफ से। जिन लोगों ने मारपीट किया, उस मारपीट करने वालों की तरफ से एक मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र दिया जाता है और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई उसके अंदर, और आनन फानन में पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में और एफआईआर दर्ज कर देती है और संगीन धाराओं में दर्ज करती है। लूट है, चौथ वसूली है और 307 का मुकदमा और 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 12-15 लोगों के खिलाफ अज्ञात लोगों में दर्ज करके और आनन फानन में 4 बच्चों को, 4 लड़कों को पुलिस जो है जेल भेज देती है। और दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई नहीं है। तो दूसरे पक्ष की तहरीर जो है थाना सिविल लाइन पर पड़ी हुई है। थाना सिविल लाइन में अभी तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो हम दूसरे पक्ष को के साथ यहाँ पर आए हैं। जो पक्ष वहाँ पर साकिब नाम का लड़का जो आलोक की दुकान पर काम करता था, जो मामला जो शुरू हुआ है, आलोक ने साकिब की पिटाई की, उसके बाद वो मामला शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ के दुकानदारों बताया भी जा रहा है कि वहाँ जो सलमान अकेला ठेले वाला है वो उसके रिश्तेदार थे साकिब वगैरह के, और वो वहाँ सलमान उस दिन दुकान उसकी बंद थी और सलमान का एक अकेला ठेला उन वहाँ कई दुकानदारों को खल रहा है। ये कहीं ना कहीं इसके अंदर मूल बिंदु के आसपास जो लोग बता रहे हैं वो है। और ये सारे मामले को ले करके एक दुकानदारों ने जमकर इन लोगों को मारा पीटा, उसके बाद प्रतिकार जो होता है वो हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना हुआ उतना मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कहाँ से इसमें चौथ वसूली आ गई, कहाँ से लूट आ गया, कहाँ से 307 बन गई, और इन लोगों के जो लोग मार खाए हैं इनकी कोई सुनवाई नहीं है बता। और इसी के लिए हम कप्तान साहब पास आए हैं कि इनके साथ इंसाफ करिए। थाने पे भी गए थे क्या? हम थाने पर गए थे, थाने पर उन्होंने प्रार्थना पत्र ले लिया, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर महोदय को जरा सा भी वक्त नहीं मिला कि उस पर एफआईआर दर्ज करें, और इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि ये एसएसपी कार्यालय पर अलीगढ़ में। क्या आश्वासन मिला मुलाकात में? अभी एसएसपी साहब से उम्मीद है कि हमें ज़रूर इसके अंदर वो मिलेगा। अगर नहीं होता है तो हमारे पास अन्य लोकतांत्रिक विकल्प खुले हुए हैं और हम न्याय ज़रूर लेकर के रहेंगे, क्योंकि इंसाफ किसी भी सरकार को देना ही पड़ेगा। अदल और इंसाफ किसी भी सरकार के मूल कर्तव्यों में होता है, जो हम हर हालत में, हमारे जनता का अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे।